तो सबसे पहले आपको भगवान कृष्ण ने इसमें जो यज्ञ बताया, सबसे पहला यज्ञ बताया था दैव यज्ञ। क्या बताया था जी? दैव यज्ञ। दैव यज्ञ के अंतर्गत माता पिता जितने भी देवता हैं, ये जो अभी हमने यज्ञ किया था ये भी देव यज्ञ है। और इसके साथ साथ अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव इत्यादि जितने भी देवता हैं उनकी सेवा करते हुए, यज्ञ करते हुए कुछ योगी परमात्मा की उपासना करते हैं। तो एक है दैव यज्ञ। दूसरा है, दूसरे प्रकार का योगी होता है, गिनते जाएंगे। दूसरे प्रकार का योगी होता है जो अपने आप को ब्रह्म रूपी अग्नि में समर्पित कर देता है। दूसरे प्रकार का यज्ञ हुआ कि ब्रह्म रूपी, उसको देव यज्ञ इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है। वह तो सीधे इतना, वह उच्च क्वालिटी का होता है कि वह तो बस ब्रह्म रूपी अग्नि में ही अपने आप को समर्पित कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। तो दूसरे प्रकार का यज्ञ है। तीसरे प्रकार का यज्ञ है कि श्रोत्र इत्यादि जो इंद्रिय हैं, आंख नाक कान इत्यादि जो इंद्रिय है, उन इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में आहुत कर देता है। ये तीसरे प्रकार का। इस संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों को झोंक करके, इंद्रियों को समर्पित करके, इंद्रियों को आहुत करके, जैसे हम सामग्री को अग्नि में डालते हैं ऐसे ही संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों को समर्पित करके जो ईश्वर की उपासना करता है वह हो गया संयमाग्नि में अग्नि को, इंद्रियों को समर्पित करना। ये तीसरे प्रकार का यज्ञ हो गया। चौथे प्रकार का यज्ञ है कि शब्द इत्यादि जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो विषय है, जो भी संसार का, इन विषयों को जो है इंद्रिय रूपी अग्नि में आहुत कर देना। ये उससे आगे नहीं जाना चाहिए, वहीं पर जला दो शब्द आदि विषय को। क्योंकि जब परमात्मा की उपासना होती है उस समय शब्द समाप्त, वहां पर शब्द भी नहीं। प्रारंभ में अभ्यास के लिए हम शब्दोच्चारण इत्यादि करते हैं, जाप इत्यादि करते हैं, इसके माध्यम से करते हैं। परंतु जब उस लेवल पर पहुंच जाता है व्यक्ति तो वहां पर मौन हो जाता है, वहां पर शब्द भी कार्य नहीं करता। तो ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध इत्यादि से परे है, तो इनको इंद्रिय रूपी अग्नि में समाप्त कर देना, इंद्रिय रूपी अग्नि में आहुत कर देना और आहुत करके ईश्वर की उपासना करना। ये चौथे प्रकार का यज्ञ है। पांचवें प्रकार का यज्ञ है कि सभी प्रकार के इंद्रियों के जो कर्म हैं और प्राण के जो कर्म है, इन दोनों को, माने इंद्रियों के कर्म को और प्राण के कर्म को आत्म संयम रूपी जो योगाग्नि है उसमें समर्पित करके ईश्वर की उपासना करना। ये पांचवें प्रकार का हो गया यज्ञ। छठे प्रकार का यज्ञ है द्रव्य यज्ञ, सातवां है तपोयज्ञ, आठवां है योग यज्ञ, नौवां है स्वाध्याय यज्ञ, 10वां है ज्ञान यज्ञ और 11वां है बाह्य प्राणायाम, 11वां बाह्य प्राणायाम, 12वां आभ्यंतर प्राणायाम, 13वां स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, 14वां बाह्य आभ्यंतर विषाक्षेपी प्राणायाम। तो ये 14 प्रकार के यज्ञ भगवान कृष्ण ने बताया कि ये सभी यज्ञ हैं। और इस यज्ञ को जो जानने वाला व्यक्ति है वह अपने अंदर से जान करके तदनुकूल यदि अपने जीवन में आचरण करता है, तदनुकूल का मतलब है उसके अनुसार चलता है। तद अनुकूल माने उसके अनुसार जब व्यक्ति चलता है, उसके अनुसार अपने जीवन को जब बनाता है, ये जो 14 प्रकार के जो यज्ञ हैं, तो उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी पापों को नष्ट करना चाहता है अपने अंदर से, तो वह इस यज्ञ को जाने और यज्ञ को जान करके ईश्वर की उपासना करे। अब 31वां श्लोक है, बोलिए।
यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमः। बहुत अच्छी बात आगे बताते हैं भगवान कृष्ण, सब अच्छी बात है। बता रहे कि देखो यज्ञ शिष्ट, यज्ञ शिष्ट का मतलब क्या हुआ? यज्ञ शेष। यज्ञ शिष्ट का मतलब क्या हुआ जी? यज्ञ विशेष। माने यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद जो चीज बचा उसको कहते हैं यज्ञ शेष। क्या कहते हैं? यज्ञ शेष। अभी हमने देव यज्ञ किया, अभी हमने क्या किया जी? देव यज्ञ किया था, और अभी ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। तो देव यज्ञ किया, तो देव यज्ञ करने के बाद जो अन्न बचता है वह अमृत बन जाता है। यज्ञ करने के बाद जो बचा हुआ अन्न है वही अमृत है, नहीं तो नहीं अमृत है। इसीलिए कहा कि गृहस्थी को पांचों प्रकार का यज्ञ करना चाहिए। महायज्ञ कहा, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैष्णदेव यज्ञ। ये जो 5 प्रकार के यज्ञ हैं, ये पांचों प्रकार का यज्ञ करने का विधान किया है हम सभी गृहस्थियों को एवरीडे। उसमें से ये तो कह दिया कि ब्रह्म यज्ञम, देव यज्ञम, पितृयज्ञम च सर्वदा, नृयज्ञम, भूत यज्ञम यथाशक्ति नहापये। उसमें थोड़ा सा ऑप्शन दे दिया, बोल रहे हैं कि ब्रह्म यज्ञ तो एवरीडे करने की है। कोई यदि चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो उसका लाइफ, परंतु ब्रह्म यज्ञ माने ईश्वर की उपासना नहीं छोड़नी चाहिए। सर्वदा, ऑलवेज, सर्वदा मीन्स सर्वस्मिन काले, माने ऑलवेज, हमेशा, एवरीडे ब्रह्म यज्ञ को करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ जो नहीं करता है वह पाप करता है। यदि हम बहाना मारते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम इतने व्यस्त की जिंदगी है कि सुबह में उठते हैं और चले जाते हैं नौकरी पर, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, और भगवान कृष्ण नहीं, वैदिक जितने भी शास्त्र है वह सब बतलाता है कि ब्रह्म यज्ञ न करने वाला व्यक्ति जो है पाप खाता है, पाप का भक्षण करता है। तो ब्रह्म यज्ञ एवरीडे करना चाहिए। मेडिटेशन, ईश्वर की उपासना, ईश्वर की भक्ति हर दिन करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए सब भगवान कृष्ण ने बता दिया। इसी तरीके से करना चाहिए। इससे विपरीत तरीके से करते हैं तो यह एक तो वैदिक सिद्धांत से विरुद्ध है, और फिर वह ईश्वर की उपासना नहीं है, और कृष्ण भगवान से के सिद्धांत से विरुद्ध है। जो 14 प्रकार का यज्ञ बताया ईश्वर की उपासना करने का, यही साधन है, और वेद भी यही बतलाता है। तो ब्रह्म यज्ञ एवरीडे करना चाहिए। दूसरा बताया देव यज्ञ, जो हमने अभी किए थे ना, देव यज्ञ, ये एवरीडे करने की चीज है, हर दिन करना चाहिए। हर दिन करने में 15 मिनट लगता है, केवल ओनली 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में देव यज्ञ समाप्त हो जाता है। उसके लिए अलग से मंत्र है कि थोड़ा सा ही मंत्र है कि उसको बोला जाता है। तो देव यज्ञ। और तीसरा बताया पितृयज्ञ, माने माता पिता की सेवा, बड़ों के, बुजुर्गों के, गुरुजनों के, देवताओं की सेवा। माता पिता की सेवा एवरीडे करनी चाहिए। तो कब माता पिता की सेवा होगी? जब माता पिता को घर में रखेंगे। यदि माता पिता को यदि रख देंगे दूसरे जगह, जो यहाँ का कल्चर है कि वृद्ध हुआ, जब आप बच्चे थे तो माता पिता ने आपको अलग नहीं रखा, और जब माँ बूढ़े हुए तो आप माता पिता को अलग रख दिए। ऐसे मन में वेस्टर्न कंट्री का विचार है। परंतु हमारा जो विचार है, हमारे जो भगवान कृष्ण कहते हैं, हमारा जो वेद कहता है कि
करना चाहिए तो पितृयज्ञ एवरीडे तभी होगा जबकि माता पिता साथ में रहेगा। दूर में रहने पर भी होता है, ये नहीं है कि नहीं होता है। दूर में यदि रहते हैं तभी माता पिता का ध्यान रखा जाता है। जैसी व्यवस्था है आजकल, उस व्यवस्था के अनुसार हमें जहां तक संभव हो हमें यही प्रयास करना चाहिए, यदि माता पिता की हर चीज की हम पूरी करें। माता पिता को ये हो सकता है कि दूर रह करके माता पिता को हम जो है पैसा दे करके भोजन खिला सकते हैं, ये तो संभव है। परंतु जो कहा है कि श्रवण कुमार जैसे अपने माता पिता को हर दिन चरण दबाया करते थे, उनसे आशीर्वाद लिया करते थे, तो वो यज्ञ जो पितृयज्ञ में वह नहीं हो सकता। इसीलिए माता पिता को साथ में रखने की बात कही गई है। तो ये 3 में तो कहा कोई ऑप्शन नहीं है, 3 तो एवरीडे करना चाहिए, सर्वदा करनी चाहिए। और जो 2 यज्ञ बच गया पंचमहायज्ञ में से, एक बचा अतिथि यज्ञ और दूसरा बलि वैष्णदेव। बोलते अतिथि यज्ञ आपके पास सामर्थ्य जितना है उसके आधार पर आप कीजिए। एवरीडे तो अतिथि को नहीं बुलाया जा सकता, इसलिए अतिथि यज्ञ में ऑप्शन है, उसमें मौका दिया गया। और ऐसे ही बलि वैष्णदेव यज्ञ, बलि वैष्णदेव यज्ञ का मतलब है कि हम जो कुछ भी कमाते हैं, बलि कहते हैं भाग को। जो वैष्णदेव है, विश्व के जो देवता हैं, जो चींटी इत्यादि जो कुछ भी है और जो भी उत्तम कार्य के लिए संस्था इत्यादि का निर्माण होता है, उसके लिए धन इत्यादि रखना, यह बलि वैष्णदेव यज्ञ है। तो वह शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। तो ये 5 प्रकार का यज्ञ है। और भगवान कृष्ण यहां पर जो है 14 प्रकार का यज्ञ बताए हैं। भगवान कृष्ण की यही तो विशेषता थी कि इन्होंने शब्दों को नहीं बदला, क्योंकि यज्ञ के प्रति लोगों की श्रद्धा थी। और यज्ञ जो है यह सृष्टि के आदि से चला आ रहा है, बस उस यज्ञ में एक नया पुट, एक नई विशेषता जोड़ दी। वह क्योंकि ग्रामर इत्यादि के विद्वान थे, वह वेद के विद्वान थे, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, इसी यज्ञ के अंतर्गत जितने भी ऊपर 14 प्रकार का जो यज्ञ बताया, सबको उसमें जोड़ दिया और सबका नाम यज्ञ रख दिया, क्योंकि यह सभी कार्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए है। तो यज्ञ करने के बाद जो शिष्ट बचा हुआ जो अन्न है वह अमृत हो जाता है। इसीलिए हम कम से कम एवरीडे यदि नहीं कर सकते तो बताया है उस व्यक्ति के लिए कि महीना में 2 बार किया करो, अमावस्या और पूर्णिमा, ये उसमें दिया है। परंतु मैं लोगों को कहा करता हूं और सब से हम निवेदन किया करते हैं कि अमावस्या पूर्णिमा को भी यदि नहीं यज्ञ कर सकते तो कम से कम जब बर्थडे आए, कम से कम आपका विवाह का जब कोई वर्षगांठ आए, विवाह का वर्षगांठ आए, उसको क्या कहते हैं, एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी, ये आए, उसमें तो कम से कम यजमान बन करके यज्ञ करो, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ। क्योंकि हम ये कभी, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम यदि यज्ञ कर रहे हैं, यदि हम यजमान बन रहे हैं किसी भी मंदिर में, तो हम मंदिर का उपकार कर रहे हैं। यह स्वयं का उपकार होता है। इस चीज को जब व्यक्ति समझ लेता है, जब अपने मन में यह भावना बन रहती है कि हम ये यजमान बन करके हम मंदिर का उपकार कर रहे हैं, तो इसमें यह हो सकता है मंदिर का उपकार हो जाए परंतु अपना अपकार हो जाएगा। क्योंकि उस मन के अंदर वो जो संस्कार, जिस मन के माध्यम से हमने विचारा, वह विचार आएगा और वह ऐसे ही जमता जाएगा, ऐसे ही बार बार जब विचार आता जाएगा, भावना बनती जाएगी, तो फिर वह कुसंस्कार, वह फिर बंधन, वही दुख, वही कष्ट, वही अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इत्यादि होने लग जाएगा और फिर मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु उसी चीज को कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वह सब कुछ परमात्मा के प्रति समर्पित है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद, हे ईश्वर,
ये संपूर्ण संसार आपने ही बसाया है। ईशावास्यमिदं सर्वम्, हे ईश, हे गोविंद, यह सब कुछ आपने ही बसाया है। यत् किंच जगत्याम जगत, इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड, विजुअल और इनविजिबल, जो कुछ भी दृश्य और अदृश्य है वह सब कुछ आपने बसाया है प्रभु। तो हम आपके प्रति ही समर्पित क्यों न करें? हम आपके प्रति ही समर्पित करते हैं। तो हम जब यज्ञ करते हैं, और यज्ञ अवश्य में करना चाहिए। मैं पिछले बार भी इस पर मैंने प्रेरणा दिया था और मैं बताया भी था कि अगले बार ये आने वाला है। और यहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ अवश्य करना चाहिए, यज्ञ शेष ही का भक्षण करना चाहिए। तो यज्ञ शिष्टामृत भुजो, तो यज्ञ शेष जो बचा हुआ है, यज्ञ का जो शेष है वह अमृत है, और उस अमृत को जो खाने वाला है वह क्या करता है? सनातन ब्रह्म यान्ति, जो सनातन ब्रह्म है उसको प्राप्त करता है। माने अमृत का जो भोजन करेगा वही सनातन, वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो सनातन मीन्स एटर्नल, एटर्नल ब्रह्म को प्राप्त करता है, एटर्नल जो गॉड है उसको प्राप्त करता है। तो यहां पर हम आपको ये जो बताया, यज्ञ शिष्ट अन्न तो बताया ही, इसका आध्यात्मिक पर और थोड़ा इस पर और चिंतन करें तो क्या होगा? क्योंकि देव यज्ञ में तो वह अन्न हो गया, परंतु जब प्राणायाम कर रहे हैं, जब जो है ब्रह्माग्नि में समर्पित कर रहे हैं, जब हम देव तपो यज्ञ कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, ये जो यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ से क्या बचता है? इस यज्ञ का क्या शेष है? तो इस यज्ञ का जो शेष है वह जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम का भी उद्देश्य होता है ईश्वर की प्राप्ति। ज्ञान यज्ञ का जो उद्देश्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। ब्रह्माग्नि में अपने आप को समर्पण करने का उद्देश्य क्या है? उस ब्रह्म को प्राप्त करना। तो वह जो यज्ञ तो शेष बचा, यज्ञ का जो बचा हुआ अंतिम जो भाग है, यज्ञ करते करते जो बच गया वह बच गया ईश्वर। क्या बचा? वह अमृत है। वह क्या है? अमृत है। और माने नहीं, मृत माने मरा हुआ, जो कभी नहीं मरता उसका नाम अमृत है। तो वह यज्ञ से बचा हुआ, यज्ञ का जो शेष परमात्मा है, ईश्वर है। हम जब यज्ञ करते हैं, 14 प्रकारों का जो यज्ञ करते हैं, इन 14 प्रकारों को यज्ञ करके जो उसका यज्ञ शेष, यज्ञ का जो शेष बचा हुआ अमृत, वह परमात्मा, उसको जो खाने वाला व्यक्ति है, उसको जो भोजन करने वाला व्यक्ति है, अर्थात खाना का मतलब हम जो है भगवान को खाएंगे कैसे? अन्न को तो हम मुख से खा लेंगे, परंतु उस परमात्मा को ज्ञान रूपी अग्नि, और अग्नि क्या है? अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि देवताओं का क्या है? मुख है। अग्नि देवताओं का मुख है, तो अग्नि में जो कुछ भी डालोगे वही देवता के पास जाएगा। तो ज्ञान रूपी जो अग्नि है, उस ज्ञान रूपी अग्नि में जो कुछ भी डालोगे वही देवता परमात्मा जो है उसके पास जाएगा। तो ज्ञान रूपी अग्नि के माध्यम से उस परमात्मा को का भक्षण करो। तो यहां पर जो भी यज्ञ है, उस यज्ञ का जो शेष अमृत परमात्मा है, उस परमात्मा को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति, उस परमात्मा को जो समझने वाला व्यक्ति है, वह क्या है? उस सनातन जो ब्रह्म है उसको प्राप्त कर लेता है, स्वाभाविक ही प्राप्त कर लेगा। और फिर बोल रहे हैं नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य। अब यहां पर भगवान उस व्यक्ति को कह रहे हैं, उस बेचारे को कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो यज्ञ नहीं करता है, अयज्ञस्य, जो यज्ञ नहीं करने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को तो यह लोक भी अच्छा नहीं है उसका, तो परलोक की कहना ही क्या, दूसरा लोक का कथन ही क्या। यहां पर करें नायम लोक अस्ति अयज्ञ, यह लोक जो है अयज्ञ करने वाला, जो यज्ञ नहीं करता है, उस व्यक्ति के लिए यह लोक नहीं है। इस संसार में वह पुण्य को तो कमा ही नहीं सकता, इस संसार में तो वह सुखी रह ही नहीं सकता। फिर बोल रहे हैं कि कुतो अन्य पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे अर्जुन,
वह अन्य लोग उसका क्या अच्छा होगा। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि यज्ञ करने वाला व्यक्ति का यह लोक भी सुधरता है, यह लोक भी, इस हम जिस अभी लोक में है, जिस समय प्रेजेंट हैं, यह इसमें भी हम सुखी होते हैं, यह लोक भी अच्छा होता है, और हमारा जो परलोक है वह भी बहुत ही अच्छा होता है। तो यदि हम यज्ञ करते हैं, यह जो 14 प्रकार का जो यज्ञ भगवान कृष्ण ने बताया, 5 प्रकार का यज्ञ जो मनुस्मृति में लिखा है, और इन सब का मूल जो वेद है, वेद में जो यज्ञ का वर्णन है, उन सभी हम यज्ञों को जब करते हैं, उन सभी का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति होती है। यदि हम कहीं पर कुछ डोनेट करते हैं, कहीं पर यदि कोई अभी जो हमारा यज्ञ होने वाला है, जो पूरे विश्व शांति यज्ञ जो होने वाला है, और इस यज्ञ को जो हम करते हैं, और इसमें जो हम जो कुछ भी डोनेट करते हैं, जो दान देते हैं, दान 2 तरीके से दिया जाता है। एक दान बोलेगा नहीं, क्योंकि होता है, क्योंकि यदि अपने आप को कोई व्यक्ति बोले, यदि मैं बोलने लग जाऊं, वेदश्रमी यदि बोलने लग जाए कि मैं जो कुछ भी दिया उससे मेरा नाम हो, तो बोलेगा देखो कैसा व्यक्ति है, अपना नाम चाहता है। परंतु यदि भीतर में मन में है, ऊपर से नहीं बोल रहे हैं, व्यवहार है, नहीं तो कोई कुछ बोलेगा, परंतु यदि भीतर में है मन में कि हम दान कर रहे हैं, किसी भी मंदिर में, कहीं पर भी अच्छे कार्य में यदि हम दान कर रहे हैं, और उस दान से हमारी प्रतिष्ठा हो, काम कर रहे हैं अच्छा, काम कर रहे हैं अच्छा, परंतु इस प्रकार की मन में भावना होती है, तो उससे क्या है, कर्म बंधन में व्यक्ति फंस जाता है। उससे क्या होता है, व्यक्ति कर्म बंधन में फंस जाता है। Yajna is an act of all your actions that are performed according to the teaching of Vedas. And what is the benefit? It keeps you on the righteous path towards God. The righteous path, and what are those actions? The actions that are performed not for the benefit of self, but for the benefit of others, for the well-being of others. Yes, for this self, yeah, you can perform yet for the purification of this self, so that you can help others. That's the righteous path. And all the actions that are performed, anything that you can imagine, that keeps you in the righteous path is called yajna. And today, we were really getting gyan yajna. We were gaining gyan, with knowledge for the self, so that we can help others. So the whole thing was a gyan yajna. And he has been talking about yajna since quite a few days. In the last Sunday, he talked about pranayam yajna. Pranayam means exercise with your breathing controls. What does it do? It really empowers, it gives you more power within you, so that you can perform various acts with the help of your body. So pranayam yajna, and those pranayam yajna, instead of giving the technical names, basically they were, the 4 basics are: inhale full breath and then hold. The next one is exhale and hold. The third one is while inhaling, stop somewhere and hold. The fourth one is the most difficult, where you inhale, hold, and again inhale and hold. That's the most difficult. And the next one within the same family is exhale, completely exhale the whole air out, hold, and then again exhale, the most difficult. Now, see, all these yajnas are good, but he emphasized all the yajnas should be performed with your mind on God. You should be worshipping God while performing yajna. Only then it will have some beneficial effect on you and on others. Now, in the 30th, the last line in the 30th sloka, Krishna is telling Arjuna, a yogi who performs all these yajnas with good understanding, with good knowledge on each of these yajna, what happens? Again, yajna, just to summarize, in yajna
you are improving your self-control, you are improving your self-restraint, you are detaching yourself from the worldly objects. So if any yogi who performs these yagas, yet with good knowledge, what happens? He has all his tendencies to perform, we all have a natural tendency to perform some sinful act, maybe a little stealing, maybe telling lie. So what happens with performing all these yagas? The performer has all the tendencies of performing an evil thing, and everything burns out. Everything burns out. So that was the last line. Yeah. And then what happens? Then he's better prepared to perform the next acts of Ashtanga Yoga, which can be Pratyahara and other things. Then on to the next slope. Those, I may have skipped something. Those who performed, Krishna is telling Arjuna, those who performed all these yajas. Then he went on to summarize, there are 14 yajas, and just very quick on those. The first one is Devi Yaja. Devi Yaja means you respect all the elders, including parents, grandparents, and things. Brahm Yaja, where you surrender yourself to God. The sense, Yajna with senses, means where all the senses, you submit it into the fire of self-control. Means put all the senses, bring all the senses within your control. Yajna with objects means all the worldly objects that you get attracted to, you try to detach themselves. There's performing yajna with the objects. The karma, what is karma? You don't perform any sinful karma. And then he went on to, I won't describe it, Brahm Yajna, Tapo Yajna, Swaga Yajna, Prati Yajna and all that. And then we already talked about Pranayama Yajna. Then he went on to mention the 5 yajnas that we should always perform in our life. And that is Brahm Yajna, Devi Yajna, Pitri Yajna, we talked with respect elders, Bali Ves, Devi Yajna, help those are in need of help. And last is Atithi Yajna, any guest, usually scholars come into your house, respect them, serve them. So he talked about all these yajnas. A person who performs all these yajnas, and so what happens when you perform all these yajnas? Something is left over. Take a guess. What could that be? Whatever that is left over is a nectar or amrit. And what could be the real divine amrit? God. What happens because of the yajna? You feel yourself closer to God. You acquire more divine knowledge. That is called amrit, nectar. And if you drink that knowledge, drink that amrit, guess what happens? You can take a guess. That you're really on the real ideal human being. And lastly, he closed his pravachan with donations. Make donations, but don't do it with the feeling of selfish gains. Don't be thinking while making donation, don't be thinking of, oh, I'll get fame, I'll get it. Don't have any of the selfish attitude. Let it be for the benefit of wherever you're giving donation. So that's where he closed his pravachan.